नमस्कार किसान भाइयों। धान रोपाई के बाद हमको जिंक डालना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिंक के बहुत से फ़ायदे हमारी धान की फसल में होते हैं। तो धान में जो जिंक हमको डालना है 33% वाली, 21% वाली, 12% वाली, इसका सही तरीका और सही टाइम क्या है, आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी पर पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना, जिससे यदि आप जिंक डाल कर अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पूरी हेल्प आज की इसी वीडियो में मिलने वाली है। धान में जिंक को हम आवश्यक तत्व के रूप में कह सकते हैं क्योंकि जिंक की मात्रा धान को काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है और जिंक की कमी यदि हो जाती है तो खैरा रोग जैसी समस्या भी धान की फसल में देखने को मिलती है, जिससे उपज पर सीधे विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए धान में हमको जिंक डालना ज़रूरी होता है यदि हम अच्छी पैदावार लेने चाहते हैं। लेकिन सवाल आता है, जो मार्केट में 3 प्रकार की जिंक हमको उपलब्ध रहती हैं, उसमें से हम कौन सी जिंक की कितनी मात्रा डालें और कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक 33%, उसके बाद जिंक 21%, उसके बाद जो है जिंक जो 12% ईडीटी आती है। तो इसको आपको डालने का सही टाइम, सही तरीका यदि पता हो तो बहुत अच्छा लाभ आपकी धान की फसल को मिलेगा। एक तो दोस्तों, जब आप धान की रोपाई कर रहे हो तो धान की रोपाई करते समय आप डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट यूज के साथ जिंक को नहीं देना है। बहुत से किसान भाई साथ में मिला करके दे देते हैं, इससे जो है जिंक का फ़ायदा नहीं मिलता है और जो आपने डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट भी दिया है तो उसका भी असर कम हो जाता है, यानी दोनों का आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पहले तो आप जब इसको रोपाई के टाइम पर इन उर्वरकों को डाल चुके हों, उसके 21 से 25 दिन का कम से कम गैप रखना चाहिए। 21 से 25 दिन का हो जाए उसके बाद आप कोई जिंक यूज कर सकते हैं। जैसे यदि आप 33% वाली मोनो जिंक यूज करना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप डाल सकते हैं। 21 से 25 दिन के टाइम पर आप जो है यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करेंगे, उसी के साथ में आप मोनो जिंक जो 33% होती है इसकी 6 से 8 किलोग्राम मात्रा साथ में मिला करके डाल दीजिए। खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए तो आपको इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे और जो जिंक की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जो फसल को नुकसान होता है, वो नहीं होगा। अब यदि आप 21% वाली जिंक डालना चाहते हैं तो उसको भी इसी टाइम पर डाल सकते हैं। 21% वाली जिंक जो है इसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा को लेकर के और जो आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं उसके साथ में मिला करके इसको आप मिट्टी में डाल दीजिए। इसका भी काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो 12% वाली चिलेटेड जिंक आती है इसको आप मिट्टी में सीधे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है मिट्टी में डालने के लिए नहीं तैयार की गई है। इसको स्प्रे करके अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। तो यदि आप इसका यूज करना चाहते हैं, ईडीटीए चिलेटेड जिंक जो 12% की आती है, इसकी 200 से 250 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और 200 से 250 ग्राम मात्रा के साथ में 2 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए और साथ में घोल बना करके स्प्रे कर दीजिए। टाइम आप यही रख सकते हैं, जो धान रोपाई के 21 से 25 दिन पर आप इसको भी स्प्रे कर सकते हैं। तो धान में जो जिंक जैसे पोषक तत्व की कमी आती है वो नहीं आएगी और आगे आपके खेत में जो खैरा रोग या जिंक की कमी से होने वाले नुकसान हैं वो बच जाएंगे। यदि आप ईडीटीए जिंक का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं और सोचते हैं कि आपको स्प्रे ही करना है, तो आप मोनो जिंक की 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के साथ में 2 किलोग्राम यूरिया मिक्स कर लीजिए और इसका घोल तैयार कर लीजिए और घोल तैयार करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे करने से इसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा, फ़ायदा भी अच्छा मिलेगा और आपकी पैसे की भी बचत होगी। तो इस तरीके से आप धान में जिंक की पूर्ति कर सकते हैं और होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। एक तो धान की फसल को जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि चावल में जिंक की मात्रा लगभग 10 से 12% तक होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों बता दें कि जब आप जिंक को देंगे तो जिंक जो है पौधे में हरित लवक की मात्रा बढ़ाती है, जिससे पौधा हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे पौधा भोजन आसानी से बनाता है। तो जिससे टेलरिंग आदि जो सही से विकास की प्रक्रिया होती है वो आसानी से सुचारू रूप से होती रहती है, जिससे धान में किसी तरह का नुकसान नहीं होता और पौधे जो है अच्छी तरह विकास करते हैं। तो काफ़ी ढेर से फ़ायदे हैं। बाकी यदि आप
मोनो जिंक 33% लेते हैं तो उसमें सल्फर भी साथ में मिला होता है, तो उसका भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये तो रही जानकारी दोस्तों, आप 33% वाली, 21% वाली और 12% वाली जो जिंक है उसको आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कब प्रयोग करें जिससे आपको सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस तरीके से यदि आप अपने धान की फसल में इन जिंक को देते हैं तो निश्चित ही आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यदि आपके खेत में जिंक की कमी हो जाती है, लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उस टाइम पर जब आप अपने खेत में जिंक को देते हैं तो कहीं ना कहीं पौधा इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, कमज़ोर हो जाता है और उसका नुकसान आपको सीधे देखने को मिलता है। तो इसलिए धान की रोपाई के 21 से 25 दिन होने पर पहली टॉप ड्रेसिंग के साथ में जिंक जरूर यूज कीजिए, जिससे आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो आज की जानकारी दोस्तों इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।